नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की मंडल स्तरीय बैठक कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में संपन्न हुई। बैठक में अयोध्या मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी एवं जिला शहर अध्यक्ष की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संगठन को लेकर चर्चा हुई और बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष व अयोध्या मंडल प्रभारी अख्तर मालिक ने जिला शहर अध्यक्ष से कमेटियों के शीघ्र गठन और गतिशीलता लाने के लिए और उपचुनाव को लेकर भी चर्चा किया। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद आमिर ने किया व संचालन एहरार अहमद ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मोहम्मद आमिर ने बताया कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस विचार विमर्श किया गया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय ने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवारों को अपना मूल्य मत देकर इतिहास रचने का काम किया है, इस तरीके से विधानसभा के उपचुनाव में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने का काम करेंगे। दिव्य भारत निर्माण समिति के 115 विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद स्वामी महेश योगी पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वे अप्रैल महीने में उन्होंने 11 घंटे लगातार कपालभाति क्रिया करने का संकल्प लिया था, जो आज 100वें दिन पूरा करने के साथ 1 करोड़ कपालभाति कर चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज की मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक करीब 19 घंटे तक अनवरत कपालभाति की है। स्वामी महेश योगी के अनुसार वे देश की चारों कोनों से योग पीठ की स्थापना करने के साथ अयोध्या में केंद्रीय योग साधना का हब बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका संकल्प है कि 14 वर्ष तक नंगे पैर ही रहेंगे और 12 महीने तक एक ही रंग का वस्त्र धारण करेंगे। अयोध्या में भारी पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अयोध्या के नाम पर राजनीति की है और व्यापार किया है। अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों की लूटपाट हुई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव ली गई। लेने वाले कोई साधारण लोग नहीं, ये सब बड़े लोग हैं, ये सब भाजपा के लोग हैं, उनसे संबंधित लोग हैं। ये जमीन किसी बाहर की नहीं थी, ये जमीन देवतुल्य किसानों की थी। किसानों को तो हम भगवान मानते हैं। अगर भगवान के बाद इस धरती पर किसी का सम्मान है, आदर है, तो वो किसानों का है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने इस पर अपना बयान भी जारी किया है। इन संबंध में जांच की मांग की गई है। मैं लखनऊ जा रहा हूं, अखिलेश यादव से मिलकर इस संबंध में बात करेंगे। ये मामला गंभीर है तो इसे गंभीरता पूर्वक लेकर उच्च स्तरीय जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें बहुत से लोग कानून के शिकंजे में आएंगे। तो पूरे देश में अयोध्या के नाम पर राजनीति की है और व्यापार की है और अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों की लूटपाट हुई है। करोड़ों अरबों रुपए की जमीन, भाई क्यों बात कर रहे हो? शिक्षक कर रहे ऑनलाइन हाजिरी का विरोध, तो बीएसए ने बताया ऑनलाइन हाजिरी के सकारात्मक पहलू। शिक्षकों का ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की पढ़ाई पर फोकस होगा। स्कूल में बच्चों की नामांकन के बाद उपस्थिति की समस्या का भी होगा समाधान। प्रार्थना सभा में बच्चों की हो रही फोटोग्राफी, बच्चों की भी हो रही ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी का ब्लॉक जिला लेवल से लेकर शासन तक हो रही मॉनिटरिंग। किसी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, उसके कारण भी तलाशे जा रहे हैं। शिक्षकों और अधिकारियों की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है, गार्जियन का क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य है सकारात्मक, ये कि व्यवस्था में सुधार हो। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषण सुरक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी सभी को निभानी है। हम सभी मिलकर स्कूल को बेहतर करेंगे, बच्चों के भविष्य को भी बेहतर करेंगे। जो गार्जियन का विश्वास है सरकारी स्कूलों के प्रति, उसे बनाए रखना है। जो विद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उससे उनका विश्वास सकारात्मक होगा। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और सरकार से ऑनलाइन हाजिरी को वापस लेने की मांग की। ये बेसिकली जो अभी डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में इन लोगों का जो शिक्षक संगठन का धरना था, बेसिकली विभाग से निर्देश मिले हैं कि मानव संपदा के डेटा के आधार पे ही जो पहले शिक्षकों की समस्याएं थी, उसको विभाग पहले से ही ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। अभी बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी शिक्षक की चाहे लीव का अप्रूवल हो, उनकी वेतन की कटौती है, निलंबन है, बहाली है, इंक्रीमेंट लगना है, एरियर का भुगतान होना है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है।
सबसे पहले शासन के स्तर पे, विभाग के स्तर पे ये कोशिश की गई कि टीचर्स की जो समस्याएं हैं सबसे पहले हम उनका समाधान करें, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएं। रामनगरी अयोध्या में आगामी 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे सावन झूला मेला को लेकर गोकुल भवन मंदिर की महंत परशुराम दास व तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे और तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज राजेश पांडे के द्वारा सावन मेला को लेकर महत्व बताया। उनका कहना है कि गुरु पूर्णिमा के बाद बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या आना शुरू हो जाता है। इस सावन मेले के कांवड़ यात्रा को शासन प्रशासन की ओर से बेहतर ढंग से संपन्न कराया जाता है। हम सभी उनके कार्यों की सराहना करते हैं। एक अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न होता है सावन मेला। वहीं कहा कि सावन का झूला प्रभु राम जी का 15 दिनों तक चलता है और लाखों श्रद्धालु यहां पर आकर मणि पर्वत और जगह जगह मंदिरों पर झूले का लुत्फ उठाते हैं। सभी मठ मंदिरों पर भगवान राम और माता सीता झूला झूलते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आकर सावन मेले के झूले का आनंद लेते हैं। इस दौरान उन्होंने बढ़ते हुए सरयू जल स्तर को लेकर कहा कि सरयू घाट पर जल पुलिस के सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं। जो श्रद्धालु डूबते हैं उनको तत्काल बचाने का कार्य करती है। शुक्ल पर तृतीया को झूला पड़ता है मणि पर्वत पर, तो तब से सभी मंदिरों में झूलन उत्सव मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो मतलब 5 दिन होता है। एकादशी सावन की शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अपने यहाँ कार्यक्रम होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।